गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज के टॉपिक लेके आए हैं ब्लड वेसल्स, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर आता है। जब हार्ट के सिस्टम कंप्लीट होने के बाद में हार्ट से निकलने वाले ब्लड वेसल्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे आज। जैसे ब्लड वेसल्स आते हैं हार्ट के अंदर, कौन कौन से ब्लड वेसल्स आते हैं और कौन कौन से ब्लड वेसल्स से हार्ट से निकल के बाहर जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। और क्या क्या किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या चीज होता है, उनके बारे में भी आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ब्लड वेसल्स होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तो इंट्रोडक्शन इज द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है ना, जो वो पेरिफेरल पार्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो ये क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पेरिफेरल पार्ट होता है। पेरिफेरल पार्ट होता है, ठीक है। पेरिफेरल पार्ट होता है जो क्या करता है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड्स का सर्कुलेशन करना। जिसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन करना होल बॉडी, ठीक है। होल बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन क्या करता है? ब्लड वेसल्स ही करते हैं, ठीक है। सर्कुलेट कर लिया, वहां से ब्लड को वापस लाके हार्ट में दिया, प्यूरिफिकेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ऑल थिंग्स इज इसके अंदर जो कमी आती है वो क्या है? ब्लड वेसल्स ही एक कहलाते हैं। देखिए ब्लड वेसल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखिए ब्लड वेसल्स, तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तीन तरीके से ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखिए आर्टरी क्या होती हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? हार्ट से जाती है, मतलब हार्ट से निकलने वाले, तो अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से निकलने वाली जितनी भी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो आर्टरी होती हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती है, एक्सेप्ट किसके? पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से निकलकर लंग्स में जाती है, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। राइट एट्रियम से मैंने जब हार्ट सिस्टम पढ़ाया था, जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, हार्ट को ब्लड देने के लिए निकलती है, हार्ट लंग्स के अंदर जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, एक्सेप्ट उसके बाकी सभी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये हार्ट से निकलती हैं, इसलिए अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से निकलने वाली, और ये डीपली सिचुएटेड होते हैं। और डीपली सिचुएटेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो इंजरी होने का जो प्रोटेक्शन, किसके लिए प्रोटेक्शन करते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। अगर कोई इंजरी ना हो जाए इसमें, क्योंकि अगर इंजरी होती है तो इसमें हाई प्रेशर होता है, इसलिए इसमें ये भी लिख सकते हैं हम, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने आर्टरीज के बारे में डिस्कशन किया। ब्लड वेसल्स क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाता है, डीपली सिचुएटेड होता है ताकि कोई इंजरी ना हो जाए, और बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? हाई होता है वेन्स के अकॉर्डिंग। अगर वेन्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसी में थोड़ा सा, तो जैसे कि इसमें एक चीज और होती है कि इसमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? वाल्व। इसमें कोई वाल्व नहीं होता, वाल्व्स आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। इसी तरीके से अगर इसी क्रम में हम अगर वेन्स की बात करें, तो वेन ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है,
ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, और हार्ट की तरफ ये ब्लड को लेके आता है। तो मोस्टली ये क्या करते हैं, टुवार्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेते हैं, टुवार्ड्स हार्ट की तरफ लेके आ रहे हैं ब्लड को, ठीक है, टुवार्ड्स द हार्ट ब्लड, ठीक है, ब्लड को कहाँ क्या कैरी करके लाते हैं, हार्ट की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेशर कम होता है, तो लो प्रेशर, और ये सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं, लो प्रेशर होता है, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट किसके, पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन तो क्या करती है, जब लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, वो प्यूरिफाइड ब्लड को लेके लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आती है। तो वो क्या कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। तो ये कुछ इसके कंटेंट थे। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर कैपिलरी की बात करें, कैपिलरी क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और इनका काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना, गैसेस का एक्सचेंज करती है। ये अनास्टोमोसिस करती है, किसको, आर्टरी और वेन को, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसकी कैपिलरीज की बात करें हम, इसमें प्रेशर कम होता है, और ये दोनों को अनास्टोमोसिस करती है और गैसेस एक्सचेंज करती है। एंड पार्ट है जो टिश्यू को गैस देना और वहां से लेना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, ये सब काम करती है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, ये कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स और आर्टरी के, तो कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं और कितनी बड़ी होती हैं, कितनी लार्ज होती है, उनके बारे में भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अरोटा, ठीक है, जिसका ल्यूमन कितना होता है, 25 मिलीमीटर, ठीक है, 25 मिलीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की बात करें या फिर 25 मिलीमीटर की बात करें, इस अरोटा का होता है सबसे बड़ी लार्ज जो आर्टरी है, लार्ज आर्टरी के रूप में इसको गिना जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो लार्ज आर्टरी। लेकिन ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स नहीं होता, ये सिर्फ लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी अगर बॉडी की हम बात करें तो ये क्या होगा, अयोटा होगा, ठीक है। और इसके अयोटा के बाद जस्ट बाद में ये अयोटा कहाँ जाती है, अयोटा जाती है आर्टरीज के रूप में बदलती है, आर्टरीज के रूप में बदलती है। तो इसका जो ल्यूमन होता है, इस ल्यूमन का साइज कितना होता है, लगभग 5 mm, 5 मिलीमीटर होता है, 5 मिलीमीटर, या फिर बोल सकते हैं इसका 2 से 10 मिलीमीटर तक इसका ल्यूमन हो सकता है। आर्टरीज इसी क्रम में आगे की तरफ जाती है तो आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होती है। मैंने अपने जो क्लासेस हैं उनके अंदर मैंने डिस्कशन किया था, आर्टे आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स होता है जिसके ल्यूमन की माइक्रोमीटर में होता है। तो ये 5 माइक्रोमीटर इसका जो ल्यूमन होता है आर्टेरियोल्स का होता है। यही आर्टेरियोल्स आगे जाके कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज से स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। यही कैपिलरीज, दो तरीके की कैपिलरीज होती हैं,
दो तरीके की कैपिलरी की बात करें तो हम, एक तो होता है आर्टेरियोस कैपिलरीज, आर्टेरियोस कैपिलरीज, और एक होता है वीनस कैपिलरीज। ठीक है, दो तरह के कैपिलरीज होते हैं, आर्टेरियोस कैपिलरीज और वीनस कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम मैंने बता दिया, गैसेस एक्सचेंज टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में, ये टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। देखिए जो कैपिलरीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, एक सेल की लेयर से मिलकर बने होते हैं, एंडोथेलियल लेयर। और ये एंडोथेलियल लेयर क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर से गैसेस एक्सचेंज होता है और इसमें गैस वापस आती है, जैसे ऑक्सीजन टिश्यू को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल, ब्लड वापस से इसको कैरी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में अगर कैपिलरीज के बाद में अगर हम बात करें तो कैपिलरीज के बाद में आता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आ गया। वेन्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेन्स होती हैं, स्मॉलेस्ट वेन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में वेन्यूल से आ रहा है वेन। वेन जो वेन्यूल्स होते हैं वो भी लगभग 5 मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है, और जो वेन्स होते हैं वो होते हैं लगभग 5 से 10 मिलीमीटर के। ठीक है, वेन्स के बाद में अगर हम बात करें सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा की और सुपीरियर वेना केवा की, अगर इंफीरियर वेना कावा जो कि लोअर पार्ट से ब्लड को ले आके राइट एट्रियम के अंदर आती है, तो इसकी जो अगर ल्यूमन की लंबाई, ल्यूमन का जो डायमीटर होता है वो लगभग 30 mm होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ये सिस्टमिक रूप से मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया है, इनके लूमन के बारे में बता दिया है। ठीक है, और यही जाकर ये गिरती है इसमें राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से वापिस की जाती है लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से चली जाती है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से चली जाती है ये वापिस से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस इसमें देखने को हमको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इसमें नेक्स्ट कि ब्लड वेसल्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड वेसल्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए एक हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें, अगर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इसमें कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, और सेकंड लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहो तो नोट में लिख लेते हैं लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें, वो होती है सुपीरियर वेना कावा। देखिए यहाँ पर अयोटा का नाम नहीं आया, ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा का नाम आया, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो ज़्यादा लार्ज होती है अकॉर्डिंग टू आर्टरीज। ठीक है, थर्ड हम बात करें स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स की, तो वो होती है वीनस कैपिलरीज। जो वीनस की जो कैपिलरीज होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, फोर्थ वन अगर हम बात करें लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें, अब हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो वो अयोटा है, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, फिफ्थ वन हम अगर बात करें स्मॉलेस्ट आर्टरी की बात करें, हम स्मॉलेस्ट आर्टरी की बात करें तो आर्टेरियोल्स इसकी स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती है। ठीक है, आर्टेरियोल्स होते हैं,
और जैसे लार्जेस्ट आर्टरी की बात करी थी, अगर सेकंड लार्जेस्ट आर्टरी कोई पूछ लेता है आपसे, सेकंड लार्जेस्ट आर्टरी, तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स थे, थिंग्स थी जो आपको याद होनी चाहिए या सिंपली आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैपिलरीज के ग्रोथ एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, अब हम ब्लड वेसल्स की ग्रोथ एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स की ग्रोथ एनाटॉमी बोल सकते हैं या फिर हिस्टोलॉजिकल बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 फॉर्म के अंदर बनी होती है, 3 फॉर्म से बनी होती है। एक तो बनी होती है ट्यूनिका, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दूसरी ट्यूनिका मीडिया, और थर्ड वन ट्यूनिका एंटीमा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटीमा। ठीक है, देखो ट्यूनिका एडवेंटिशिया को सेकंड नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ट्यूनिका जो एडवेंटिशिया है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये हार्डेस्ट भी होती है, सबसे हार्ड होती है। हार्डेस्ट ब्लड वेसल लेयर, ये सबसे हार्डेस्ट ब्लड वेसल्स लेयर होती है। और थिकेस्ट लेयर ऑफ वेन, वेन के अंदर ये सबसे थिक, ये वाला जो लेयर है सबसे थिक होता है वेन के अंदर। वेन, इन वेन थिकेस्ट लेयर। ठीक है, समझ आ गया। आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट होती है। हार्डेस्ट किस वजह से होती है? ये होती है कोलेजन की वजह से, कोलेजन की वजह से होता है। और कोलेजन फाइबर्स की वजह से इनकी जो लेयर होती है वो हार्डेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्यूनिका मीडिया की। ट्यूनिका मीडिया होता है, ये मसल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मसल से मिलकर बने होते हैं, और ये मसल से मिलकर बने होते हैं इसलिए जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो ये थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरीज के अंदर ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, और ये मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसमें अगर हम और बात करें तो क्या कर सकते हैं, ये काम करती है प्रोटेक्शन का, इंजरी से प्रोटेक्शन का काम करती है ये। और स्ट्रेच, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन का काम भी ट्यूनिका मीडिया करती है। डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स के डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन का काम करती है ये। ब्लड वेसल डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन का काम भी करती है। ट्यूनिका इंटीमा सिंगल लेयर होती है, सिंगल एंडोथेलियल लेयर होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और इसका काम सिर्फ स्मूथली आरबीसी डब्ल्यूबीसी है उनको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। जैसे अगर अगर रफ रफ अगर अगर लेयर होगी तो उससे टकराकर आरबीसी रप्चर हो सकते हैं और डब्ल्यूबीसी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल चिकनी स्मूथ होती है
और स्मूथ होने की वजह से आराम से इजीली आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं उसमें सर्वाइव करते हैं, कैरी चलते रहते हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हमने की इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।